नमस्कार। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई है। लेकिन असलियत में ये दोस्ती नहीं, ये अमेरिका का वो सौदा है जो पाकिस्तान को बेच खाएगा। आखिर कैसे अमेरिका दोस्त बनकर पाकिस्तान को नोच रहा है, लूट रहा है, ये कहानी बताएं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि अमेरिका के दम पर उछल रहे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से भारत ने सरेआम फाड़ कर रख दिया, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत पर आरोप मढ़ना शुरू किया और एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कश्मीरी महिलाओं पर यौन हिंसा का झूठा आरोप भारत पर लगाया। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मानवाधिकारियों की बातें की, जिसके बाद भारत की बारी आई और फिर भारत के राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने जब आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो धज्जियां उड़ा दी। हरीश ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्च लाइट का जिक्र किया तो पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया, उसकी बोलती बंद हो गई। दरअसल ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है उसे जान लेते हैं, फिर आते हैं अमेरिका की दोस्ती पर। ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की सेना का एक सैन्य अभियान था जिसे 25 मार्च 1971 की रात को शुरू किया गया था। इसका मकसद था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां बंगाली आबादी के आंदोलन को कुचलना। 1970 में पाकिस्तान में जब आम चुनाव हुए तो इनमें शेख मुजब्बिर रहमान की पार्टी अवामी लीग को भारी जीत मिली थी। इस जीत के बाद पूरी पाकिस्तान की जनता को उम्मीद थी कि अब उन्हें आज़ादी मिलेगी और तब पाकिस्तान की सैन्य सरकार जनरल याया खान की अगुवाई वाली थी, जिसने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में विरोध हुआ, आंदोलन शुरू हो गए और फिर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ 25 मार्च 1971 को पूरी पाकिस्तान में कूद पड़ा। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय, अखबारों के दफ्तरों, छात्रावासों और आम नागरिक इलाकों में हमला किया अपने ही देश में। और इस अभियान में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए और मानवाधिकार के उल्लंघन हुए। अनुमान के मुताबिक लाखों लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ जो शरणार्थी थे, लोग थे, वो शरणार्थी बनकर भारत में आ गए। और इस दौरान यह भी बताया जाता है कि करीब 4 लाख महिलाओं का इन पाकिस्तानी सेनाओं ने बलात्कार किया। इस अत्याचार के बाद बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू हो गया और फिर भारत ने भी मानवता और शरणार्थी संकट को देखते हुए 3 दिसंबर 1971 में हस्तक्षेप किया और 13 दिनों तक ये लड़ाई चली और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हार माननी पड़ी और बांग्लादेश नाम से नया देश जिसके बाद बना। तो यह था ऑपरेशन सर्च लाइट। लेकिन आज वही पाकिस्तान यूएन में खड़ा होकर हमें इंसानियत सिखाने आया है। और सुनिए पाकिस्तान का ताज़ा चेहरा। अभी की बात है 22 सितंबर की। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश के खैबर पख्तूनख्वा की तिराही घाटी में बिना किसी चेतावनी के बम बरसा दिए अपने ही नागरिक को, जिसमें 30 नागरिक मौके पर मारे गए, वो भी अपने ही देश में। अब पाकिस्तान करता है मानवता की बात। कौन देश है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारता है, अपने ही नागरिकों पे बम बरसाता है? ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में कल ही नहीं धोया, बल्कि पिछले हफ्ते भी भारत ने पाकिस्तान को जिनेवा में सबके सामने इसी तरह नंगा किया था, जब भारतीय अधिकारी के.एस. मोहम्मद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान उन देशों में है जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड सबसे बदतर है, जो अपने धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करे, वो दूसरों को उपदेश न दे। खैर, मानवाधिकारों की बात करने वाला पाकिस्तान अब अपने ही देश में क्या गुल खिल रहा है, अब आते हैं उस पर, यानी अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पर, जो पाकिस्तान को बर्बादी के मुहाने पर ले जाने वाली है। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल लगभग 4200 करोड़ रुपए के एक गुप्त डील के तहत ये देने की पेशकश की है। इस डील में सिर्फ खनिज बेचने की बात नहीं की है, इसमें उसने पूरा खनिज साम्राज्य खड़ा करने की एक प्लानिंग बनाई है, एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट बनाने तक। और इस पूरे सौदे में न पार्लियामेंट को भरोसे में लिया, न जनता को, सब कुछ बंद कमरों में हुआ। और जब पीटीआई ने, जो इमरान खान की पार्टी है, उसने सवाल उठाए तो हंगामा मच गया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता हैं शेख वक्कास अकरम। इन्होंने इस डील को सीधे सीधे देश के खिलाफ करार दिया। सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, इन तीनों के बीच एक गुपचुप बैठक हुई बंद कमरों में।
और इसी मीटिंग में मुनीर एक बैग लेकर गए थे अपने साथ। उस बैग को उन्होंने ट्रम्प को दिखाया जिसमें रेयर मिनरल से जो चीज़ें थी वो थी, और दावा किया कि उनके पास इसी तरह के $6 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ है, और वो चाहता है कि अमेरिका, जो निवेशक है अमेरिका के, वो यहाँ आए, इन्वेस्ट करें, खनिज निकालें और प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये ऑफर दिया है कि वो बलूचिस्तान के पासनी शहर में एक नया पोर्ट बनाए और उसको चलाए। पासनी जो ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है। इस प्रस्ताव में सिर्फ पोर्ट ही नहीं, उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन भी बनेगी जो इन खनिज इलाकों को पोर्ट से जोड़ेगी। यानी कि साफ है, खनिज यहाँ से निकाले जाएंगे, प्रोसेस करके पूरे अमेरिका पहुँचाए जाएंगे। पूरा प्लान तैयार है। यानी एक ऐसा देश जो अपने ही संसाधनों का दोहन करवा रहा है, बड़े खुशी खुशी के साथ। 2024 में अमेरिका और पाकिस्तान का जो व्यापार था वो $10 अरब पहुंच चुका था, यानी कि 6.3% की बढ़ोतरी। और अब ध्यान दीजिए, ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया तो पाकिस्तान पर लगाया सिर्फ 19% और भारत पर 50%। यानी अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक रूप से अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा है, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पाकिस्तान चाइना को और भारत को बैलेंस कर सके और भारत पर एक तरह से दबाव बना सके। तो अब कहानी सीधी है। कहानी सीधी क्या है? रेयर अर्थ पाकिस्तान के पास है, पैसा अमेरिका के पास है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद अपनी ज़मीन, अपने संसाधन और अपनी संप्रभुता अमेरिकी डॉलर्स या अमेरिकी निवेशकों के हाथ में गिरवी रख रहा है, और सिर्फ भारत के लिए? ऐसे में भारत को चिंता पाकिस्तान से कम अमेरिका से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन बलूचिस्तान में अमेरिका का जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा, पाकिस्तान वहाँ कुछ कर नहीं पाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान खुद तो कमज़ोर होगा ही, तो पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होने जा रहे हैं ना, वो एक तरह से मान लो कि अमेरिका के होने जा रहे हैं। अब अमेरिका का वहाँ प्रभाव ज़्यादा बनेगा, तो ये कहा जा सकता है कि अब अमेरिका वहाँ भी मौजूद रहेगा और वहाँ से भारत चीन पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान कंगाल हो चुका होगा, क्योंकि जब अमेरिका बलूचिस्तान को पूरा लूट खसोट कर चला जाएगा, तब पाकिस्तान के पास भीख मांगने वाला कटोरा भी नहीं रहेगा।